का कंट्रोल उसके पास चला गया। कोई ट्रेन अगर सिग्नल तोड़कर बढ़ती है तो 5 किलोमीटर के दायरे की सभी ट्रेनें रोक देगा। सोचिए, एक ट्रेन ने रेड सिग्नल जंप कर दिया, सिग्नल तोड़कर बढ़ गई तो फौरन यह सिस्टम कवच क्या करेगा, 5 किलोमीटर की दायरे की सारी ट्रेनें रोक देगा, यानी सेम एक ही ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आने पाए। इससे पटरियों में हादसे की संभावना कम हो जाती है। रेलवे में हादसे रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया और 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया। हालांकि पूरे देश में यह कवच सिस्टम अभी नहीं लगा है। बताने की बात यह है कि इस ट्रैक पर अभी यह कवच सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लगाया नहीं गया था। यह अभी दक्षिण मध्य रेलवे में ही कवच सिस्टम सक्रिय है, जहां करीब 1500 किलोमीटर के रूट पर यह कवच लगा है। बाकी व्यस्त रूट में 2024 तक कवच लगाया जाना है। फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से इसे लगाया जाना था। ओडिशा में जहां रेल हादसा हुआ वहां यह कवच सिस्टम नहीं लगा था। अगर कवच सिस्टम लगा होता तो 100% हादसा नहीं होता। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, उन्हें सुनिए। कवच देखिए क्या है कि कवच जब जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि पिछले साल माननीय हमारे मंत्री जी ने उस पर बैठ के खुद ट्रायल किया था। एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज हुई थी उसमें कि अगर लोकोमोटिव जो है एक ही ट्रैक पे आ जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से कम पे। साथ ही साथ अगर ये इसका सिग्नल से भी इंटरलॉक है, अगर किसी भी कारण से अगर ये ड्राइवर लाल सिग्नल को पार कर रहा है तो तब भी इसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव ट्रायल के बाद, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद इसको हम लोग लगा रहे हैं। कवच सिस्टम आपने जान लिया। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हादसे के बाद लाशों का अंबार लगा है। घटनास्थल की हालात आप देख रहे हैं, लोग अपनों को निकाल रहे हैं, किस तरह से निकाला जा रहा है। लोग अपनों को निकाल रहे हैं, फौरन अस्पताल पहुंचा रहे हैं, जो घायल हैं उन्हें निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें डरा सकती हैं। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, अगली तस्वीर दिखाई। आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, यानी बहुत से वो लोग जिन्हें अपने नहीं मिले, जिन्हें पता नहीं है कौन से अस्पताल में वो ट्रेनों तक जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, घायलों को निकाला जा रहा है, लाशों का ढेर लगा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमें धुंधली करनी पड़ी है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कितनी जानें गई हैं। जो लोग जिनकी मौत हुई है उनमें से बहुत से लोग पूरे परिवार खत्म हो गए हैं। क्या आप जानते हैं कि मनीष कश्यप का असली नाम जो है वो का कंट्रोल उसके पास चला गया। कोई ट्रेन अगर सिग्नल तोड़कर बढ़ती है तो 5 किलोमीटर के दायरे की सभी ट्रेनें रोक देगा। सोचिए, एक ट्रेन ने रेड सिग्नल जंप कर दिया, सिग्नल तोड़कर बढ़ गई तो फौरन यह सिस्टम कवच क्या करेगा, 5 किलोमीटर की दायरे की सारी ट्रेनें रोक देगा, यानी सेम एक ही ट्रैक पर दूसरी ट्रेन ना आने पाए। इससे पटरियों में हादसे की संभावना कम हो जाती है। रेलवे में हादसे रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया और 2016 में इसका पहला ट्रायल किया गया। हालांकि पूरे देश में यह कवच सिस्टम अभी नहीं लगा है। बताने की बात यह है कि इस ट्रैक पर अभी यह कवच सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया गया, लगाया नहीं गया था। यह अभी दक्षिण मध्य रेलवे में ही कवच सिस्टम सक्रिय है, जहां करीब 1500 किलोमीटर के रूट पर यह कवच लगा है। बाकी व्यस्त रूट में 2024 तक कवच लगाया जाना है। फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से इसे लगाया जाना था। ओडिशा में जहां रेल हादसा हुआ वहां यह कवच सिस्टम नहीं लगा था। अगर कवच सिस्टम लगा होता तो 100% हादसा नहीं होता। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, उन्हें सुनिए। कवच देखिए क्या है कि कवच जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि पिछले साल माननीय हमारे मंत्री जी ने उस पर बैठ के खुद ट्रायल किया था। एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज हुई थी उसमें कि अगर लोकोमोटिव जो है एक ही ट्रैक पे आ जा रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जा रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से कम पे। साथ ही साथ अगर ये इसका सिग्नल से भी इंटरलॉक है, अगर किसी भी कारण से अगर ये ड्राइवर लाल सिग्नल को पार कर रहा है तो तब भी इसमें ब्रेक लग जाता है। तो इसका पूरा एक्सटेंसिव ट्रायल के बाद, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बाद इसको हम लोग लगा रहे हैं। कवच सिस्टम आपने जान लिया। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हादसे के बाद लाशों का अंबार लगा है। घटनास्थल की हालात आप देख रहे हैं, लोग अपनों को निकाल रहे हैं, किस तरह से निकाला जा रहा है। लोग अपनों को निकाल रहे हैं, फौरन अस्पताल पहुंचा रहे हैं, जो घायल हैं उन्हें निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें डरा सकती हैं। अगली तस्वीर दिखाई प्लीज, अगली तस्वीर दिखाई। आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, यानी बहुत से वो लोग जिन्हें अपने नहीं मिले, जिन्हें पता नहीं है कौन से अस्पताल में वो ट्रेनों तक जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, घायलों को निकाला जा रहा है, लाशों का ढेर लगा। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमें धुंधली करनी पड़ी है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं। अगली तस्वीर दिखाई। अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कितनी जानें गई हैं। जो लोग जिनकी मौत हुई है उनमें से बहुत से लोग पूरे परिवार खत्म हो गए हैं।